तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं गुडविल के एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी दो प्रीवियस क्लास में मतलब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है। वीडियो में देख सकते हैं हम कि एवरेज प्रॉफिट मेथड अलग पढ़ा है हमने और सुपर प्रॉफिट मेथड अलग, उसके कॉन्सेप्ट वगैरह सारे कवर कर लिए हैं। आज बस बात जो करेंगे हम, जो पढ़ना है हमें एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहने वाली है। ठीक है, तो आज ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये एवरेज प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन। तो कह रहा है कि हमें ना एवरेज प्रॉफिट निकालना है और हमें पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया है। तो 2016 से लेके 2020 तक का हमें प्रॉफिट दिया है, और नंबर ऑफ ईयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास 4 साल की। नंबर ऑफ ईयर 4 साल है और प्रॉफिट जो लेना है हमें पिछले 5 सालों का लेना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर जो है हमारे पास, वो नंबर ऑफ ईयर जो है हमारे पास, वो नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 4 ईयर है, जिसके बेस पे हमें गुडविल निकालनी है। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो देखते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आता है। तो कह रहा है कि तो पहला दो हमारा प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख, और उसके बाद 398,000 प्लस में आएगा हमारे पास 4,50,000 रुपये, और कितना है 4,45,000, और लास्ट में हमारा है 5 लाख रुपये। तो हमारा प्रॉफिट हो गया एज इट इज। और ये कितने साल का प्रॉफिट है भाई हमारा? ये हमारा 5 साल का प्रॉफिट है। अब हमें निकालना है क्या भाई एवरेज प्रॉफिट? तो टोटल कर लेते हैं, 4 और 4 लाख, 4 लाख 8 लाख, और 8 और 8 4 12, 12 और 3 12 और 5 कितना होता है भाई हमारे पास? 17। और ये हमारा मिला के जो आ रहा है टोटल, तो ये आ रहा है हमारा 21,93,000 अपॉन में कितना? 5 साल। और इसको अगर हम काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, 3 और 8, 600। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अब हमें निकालनी है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई में आता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 4 ईयर है, एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे पास, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 जीरो का 2 जीरो, 4 की 6 से करेंगे, 4 6 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 चौक 32, 32 और 4 की 32, 36 का 6 हासिल लगा 3, और 4 तिया 12, 12 और 3, 12 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17। तो हमारे पास गुडविल जो आई है वो कितनी आई है? 17,56,400। तो ये हमारी क्या है? गुडविल है भाई, ये हमारी गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये हमारी निकल गई। पहला क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो गया। सेम इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, पूर्व एंड पूर्वी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट बांटेगी। कह रहा है कि दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ। 1 अप्रैल 2024 को उसने एक जो पर्व है उसको एडमिशन दिया है। अब कह रहा है फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए वो क्या कर रहे हैं? गुडविल फर्म की गुडविल क्या कर रहे हैं वो निकालने के वैल्यू एट 4 टाइम द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर। कह रहा है कि विच एवर इज हायर। अब तो कह रहा है कि जो गुडविल निकालेंगे ना, वो निकालेंगे 4 टाइम, 4 टाइम। तो ये हमारा जो 4 टाइम है, इसी को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ईयर। तो ये हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज माना जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया? 4 ईयर। अब ये कह रहा है, देखो कह रहा है कि 4 साल का प्रॉफिट दिया, 5 साल का। कह रहा है जिसमें से जो भी हाईयर होगा वो मैं गुडविल मानूंगा। जो भी प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट जो भी हाई आएगा उसी के बिहाफ पे हम क्या निकालेंगे? गुडविल निकालेंगे। अब ये कह रहा है कि द एग्रीगेट प्रॉफिट फॉर द गुडविल पर्पस लास्ट 5 ईयर एंडेड 31 मार्च। तो हमें 4 साल के हिसाब दो एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, 4 ईयर के लिए और 5 ईयर के लिए। तो चलते हैं सॉल्यूशन यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर जो परचेज है हमारे पास वो 4 ईयर है, 4 टाइम है, सॉरी। टाइम की बात करिए तो 4 टाइम ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट जो है ना, एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन 4 ईयर प्रॉफिट। तो पहले 4 साल के बेस पे निकालते हैं हम प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है भाई हमें। ठीक है, अब देखते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले 4 सालों की बात कर रहा है, तो हम यहाँ से पीछे से उठाते हैं। तो पिछले प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं तो पीछे से लेंगे 15, उसके बाद 16,000,
10,000 और हमारे पास आएगा 15,500 रुपये। तो हमें पिछले 4 साल के हिसाब से तो कितने भी प्रॉफिट, तो ये हमने लिया 4 साल के हिसाब से, 4 आ गए। अब टोटल करते हैं, हम एक बार देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 10, 10, 20, 30, 40। तो ऐसे जोड़ने में आसानी होती है थोड़ा। 40 हो गया, उसके बाद 5 और 6 11, 11 और 5 कितना होता है भाई, 11 और 5 16। तो ये हमारा हो गया 16,500। अब हमने जोड़ा तो ये कितना हो गया हमारा 56,500 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर भी हमारा क्या था, डिवाइड बाई 4 था। थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, इसे जगह कम है तो भाई हमारे पास 56,500। तो काटते हैं भाई मजे मजे में, और क्या ही बचा जिंदगी में। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, और इधर 4 एकम 4, और इधर गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20। तो हमारा जो एवरेज निकल के आया है वो एवरेज आया है 14,125। अब हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम भाई। एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन 5 ईयर प्रॉफिट। प्रॉफिट तो निकाल ले आए भाई। एवरेज प्रॉफिट देखो, 4 साल का जो प्रॉफिट आ रहा था हमारे पास, ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, 4 साल का जो प्रॉफिट आ रहा था वो तो हमारा इतना आ रहा था, बस इसमें क्या है 5वें साल का प्रॉफिट जोड़ना है। तो 5वें साल का जो प्रॉफिट था हमारे पास वो था 14,000 रुपये। कितना था, 14। अब अगर मैंने इसे जोड़ लिया तो ये मेरा आ रहा है 14 में 4 जोड़ेंगे 60, 70, 70,500 रुपये। कितना आ रहा है, 70,500 डिवाइड बाई 5। देखो समझ आया ना, क्योंकि हमारे 4 साल का प्रॉफिट था तो 4 साल का ये रहा, इसमें 1 साल का और ऐड कर दिया, 5 साल का प्रॉफिट हो गया। अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इसे ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब देखो ये आ रहा है भाई 14,100 रुपये, और ये आ रहा है 14,125 रुपये। तो कौन सा ज़्यादा भाई हमारे पास, ये ऊपर वाला हमारा ज़्यादा है भाई, ये हमारा हाइयर है। तो हम इसको लेके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब उसने बोला नंबर ऑफ ईयर कितना था, 4 टाइम 4 टाइम। तो यहाँ लिख लेते हैं हम गुडविल। गुडविल तो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई में क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट। निकालते हैं भाई। तो हमारे पास क्या था, 14,125 डिवाइड बाई 4। तो अगर डिवाइड बाई 4 करेंगे तो गुडविल जो आएगी वो आएगी 56,500 रुपये भाई। तो ये हमारी क्या है, फर्म की गुडविल है। तो ये फर्म की गुडविल हो गई, इजीली निकल गया। अब उसने बोला था कि जो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा उसी पे निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट 14,125 ज़्यादा था तो उस पर निकाला, तो गुडविल आई हमारे पास 56,500। तो इजीली क्या हुआ होगा, ये इजीली तुम्हें समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो अगला ही सेम, अगला कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास 3 पार्टनर है। और कह रहा है फर्म प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉस इक्वली, वो दोनों अपना इक्वल इक्वल बांट रहे हैं। दे डिसाइडेड टू टेक डीप इनटू द पार्टनर डी पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2000। कह रहा है कि फॉर 1/5 शेयर इज फ्यूचर प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज गुडविल टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर और 4 ईयर। कह रहा है कि विच एवर इज हायर। तो कह रहा है पिछले 3 साल के और 4 साल के ईयर के प्रॉफिट के बिहाफ पे वो गुडविल निकालने हैं जो क्या होगा, हायर होगा। अब वो प्रॉफिट दिया हुआ है तो सेम एज ही सेम टू सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसे ही एक क्वेश्चन है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को क्या डिनोट करो और इसका आंसर कमेंट करना मेरे को, जो भी आंसर होगा। तो सेम क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करें। ट्राई करने के बाद जो भी इसका आंसर निकलता है वो मुझे क्या करें, कमेंट करें या मैसेज कर, मतलब कमेंट करें, कमेंट में आंसर बताएं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कौन सा आंसर होगा इसका। तो एज इट इज सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो ये जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये भी हमारे पास एवरेज पे ही है। तो कह रहा है कि दिव्या परचेज ज्योति। तो दिव्या ने ज्योति का क्या करा, बिजनेस को विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 प्रॉफिट। देखो उसने परचेज कराए, दिव्या ने ज्योति का बिजनेस परचेज कराया 1 अप्रैल 2020 को, और प्रॉफिट शोन बाय ज्योति's बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल। तो 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका प्रॉफिट दिया हुआ है 18, 19 और 20 का। अब ये मैंने एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है जो एडजस्टमेंट मैंने कराई थी। अब इसमें कह रहा है जो 1 लाख रुपए है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। तो 1 लाख रुपए के अंदर इंक्लूड है 12,500 रुपए। इट मीन्स मैंने कहा अगर एबनॉर्मल गेन होता है तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं प्रॉफिट में से।
अब कह रहा है 1,25,000 रुपये आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को चार्ज करने के बाद हमारे पास जो आ रहा है एक, तो ये हमारे पास लॉस, तो लॉस को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं हमेशा प्रॉफिट में। अब कह रहा है 1,22,000 रुपये, 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी, नाउ इट इज टू बी इंश्योर्ड। कह रहा है कि वो इंश्योर्ड हो गई, कितने कह रहा है कि इसके से अंदर से मैंने एक्सक्लूड करा है 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। तो फर्म की प्रॉपर्टी पे मैंने मतलब क्या, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया और वो इंश्योर्ड है भाई, वो इंश्योर्ड है, इट मीन्स दैट मैंने उसमें से क्या कर रखा है, उसे ऐड कर रखा है, उसमें से हम क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इट मीन्स ये इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है। तो हमने क्या दी कि मतलब अब नॉर्मल ये देखो यहाँ पर उसने बोला है कि उसने इंश्योर्ड कर रखा है, तो इट मीन्स ये एक्सक्लूडिंग है, तो इसे माइनस करना था हमारे पास, तो हमने इसे माइनस नहीं करा, तो इस खर्चे को हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट को बढ़ा रहा है हमारे, एटलीस्ट प्रॉफिट 12,500 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म थी, बट हमने उसे दी नहीं थी, वो एक्सक्लूड कर दी थी। अब कह रहा है इसको हम क्या करेंगे, इंश्योर्ड है वो, तो हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसने हमारा प्रॉफिट बढ़ा दिया है। अब देखो कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर कितना है, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 2 आ गया। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन यहाँ से। ठीक है, जो जो हमें दिया है, तो पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर जो परचेज है वो 2 ईयर है हमारे पास। अब हमें निकालना है क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। देखो मैं यही दिखा रहा हूँ, उसको प्रॉफिट को सही करके लिखते हैं। एक्चुअल पहले तो हमें प्रॉफिट को सही करना है, तो हम पहले प्रॉफिट को सही कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 2018 का जो प्रॉफिट है वो 1,00,000 रुपये है। अब 1,00,000 में हमें क्या माइनस करना है, 12,500 माइनस करना है। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो 2019 का है, हमारे पास 2019 में हमारे पास जो है प्रॉफिट 1,25,000 रुपये, इसमें हमें ऐड करना है 25,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद जो 2020 का है हमारे पास, 2020 है, उसमें से कह रहा है 1,22,500 है, उसमें से हमें माइनस करना है, क्योंकि एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड हो चुकी है, हमने एक्सक्लूड करी थी बट वो इंश्योर्ड हो गई है, तो इंश्योर्ड हो गई तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे एक तरीके से 12,500। अब यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट आएगा ये आएगा 87,500, और ये आएगा हमारे पास टोटल प्रॉफिट 1,50,000, और ये जो प्रॉफिट आएगा ये आएगा हमारा एटलीस्ट 1,00,000 रुपये आएगा हमारे पास प्रॉफिट टोटल आ गया। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए जो हमने प्रॉफिट दोबारा निकाला वो आएगा, तो 87,500 प्लस में आएगा हमारे पास 1,50,000, प्लस में आएगा हमारे पास 1,00,000 रुपये। अब इसके नीचे हमें बस कुछ भी नहीं करना है, 3 लिखना है। अब इसको प्लस करते हैं हम, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमारे पास 1,00,000, 2,00,000, और ये हमारे पास हो जाएगा 3,00,000, ये 3,3,7,500। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया, अपॉन में 3, इसको काटेंगे तो मज़ा बहुत आएगा लेकिन, तो ये 1 1, और ये आएगा 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 से 24, 500 के आसपास आ जाएगा हमारे पास। ये देखो 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, इधर गया 3 पंजे, तो इधर गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और ये 00। ठीक है, तो ये 11,000, तो ये हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, सिर्फ गुडविल, गुडविल ऑफ फर्म। तो गुडविल ऑफ फर्म का सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई में आता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो देखते हैं हम, तो नंबर ऑफ ईयर जो है हमारे पास वो 2 ईयर है, और एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है भाई इतना, तो हमारे पास टोटल ये आना चाहिए 2,50,000 रुपये। तो हमारे पास ये निकला हमारा गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल फर्म कितनी आई हमारे पास, 2,50,000 रुपये गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। ये एडजस्टमेंट का कैसे, जब एडजस्टमेंट आती है तो हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं। अब सेम हमारे पास इसी तरीके का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभय, बाबू एंड चारू
और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली लॉस। तो कह रहा है कि तीनों हमारे पास है और ये प्रॉफिट और लॉस इक्वल बांटेंगे। कह रहा है कि दे एग्री टू एडमिट धर्म फॉर equal share of profit for the purpose of this purpose the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 year purchase of average। तो कह रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो यहाँ दिया है 4 साल। कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, तो लास्ट पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया है। अब वो कह रहा है हमें निकालना है, लेकिन इसके साथ में नीचे कुछ एडजस्टमेंट है जो डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन की है, तो देखते हैं। अब कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019, तो ये 2019 के लिए, इस साल के लिए है। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019, नहीं भाई ये इसके लिए है, देखते हैं। 1 अप्रैल 2019, तो 1 अप्रैल 2019 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख रुपए वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो कह रहा है कि 1 लाख रुपए की उसने ना कार खरीदी है और उसने क्या है ना, क्या करा है, डेबिट कर दिया है ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंस अकाउंट में, जो कि नहीं होना था। अब कह रहा है कि अमाउंट, कह रहा है कि ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25%। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 25,000 लगी है, तो इट मीन्स डेप्रिसिएशन जो है 25,000 रुपये। इट मीन्स ये डेप्रिसिएशन तो पीएनएल अकाउंट में जाती जाती है, तो डेप्रिसिएशन का कोई रोल है नहीं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू द इनकम फ्रॉम द ईयर। अब देखो ये कह रहा है 10,000 रुपये जो है इंटरेस्ट ऑन कार है, ये हमारे पास 10,000 रुपये, तो ये हमारे सारे ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट्स हैं। अब ये एडजस्टमेंट देखो, ध्यान रखना, हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है वो देखो 2018 और 2019, तो देखो ये तो आ जाएगा इसके अंदर, बट जो 2019 और 2020 का स्टार्ट हुआ होगा, तो ये 1 अप्रैल की बात कर रहा है, 1 अप्रैल 2019। तो जो 1 अप्रैल 2019 की बात होती है वो सिर्फ इस ईयर में होगी, इस वाले सेशन में होगी। इट मीन्स बच्चे गलती करते हैं, वो 2019 के अंदर इसकी ट्रीटमेंट करके आ जाते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट 2019 में नहीं होनी है, इसकी जो ट्रीटमेंट होनी है वो 2022 वाले कॉलम में इसके साथ में होनी है। बस यही मेन इस क्वेश्चन में बहुत बार गलती करी है बच्चों ने। तो ये अगर 1 अप्रैल 2019 बोल रहा है तो वो 19 वाले में नहीं आएगा, वो 20 वाले में आएगा, क्योंकि ये तो 31 मार्च तक एंड ऑफ हो गया। अब 1 अप्रैल का सीन सारा इसके अंदर है, तो इस यहाँ पर हम ट्रीटमेंट करेंगे जो भी करेंगे, तो एक बार इसकी समझ लेते हैं थोड़ा ध्यान से। तो ये तो समझिए, पहली बात तो ये हमारे पास समझ में आ गई। देखो उसने करा गया कि जो हमारे पास 2000 कह रहा है 2020 में जो हमारे पास लॉस है, एक्चुअली पहली बात तो ये लॉस है हमारे पास, जो लॉस है वो 5,90,000 रुपए का है भाई। ठीक है, अब ये पेनल में लॉस आ रहा है। अब देखो हुआ गया, पहली गलती, जो मेरा 1 लाख रुपए था भाई, 1 लाख रुपए का एक्सपेंस साइज के अंदर नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, उसने कहा है कि 1 लाख रुपए जो उसने लिखा हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से लिखा, इसमें से उसने माइनस करा। पहली बात तो माइनस कर, उसको हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे, उसको प्लस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसका भी सीन। तो 2019 का, अब देखो इसके अंदर क्या करना है मुझे ना, एक्चुअली 1 लाख रुपए तो इसके अंदर ऐड करने हैं, 1 लाख रुपए ऐड करने हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो ये कह रहा है ना, अकार कॉस्टिंग 1 लाख रुपए। अब दूसरा उसमें डेप्रीशिएशन करिए, तो डेप्रीशिएशन जो है उसे क्या करनी पड़ेगी, डेप्रीशिएशन देखो माइनस करनी पड़ेगी। डेप्रीशिएशन हम क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन जो हमारी 25,000 रुपये आई थी वो हम इसके अंदर क्या करेंगे, माइनस कर लिया। अब सेम जो 10,000 रुपये उसने प्रॉफिट ऐड करा भाई, 10,000 रुपये जो प्रॉफिट ऐड करा है वो 10,000 रुपये भी क्या करेगा, माइनस करेगा। क्या करेगा, जो देखो 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है, इट मीन्स उसने ना ऐड कर रखा है, तो ऐड कर रखा है तो भाई इसके अंदर ये माइनस करेगा 10,000 रुपये भी। 10,000 क्या करेगा, माइनस करेगा। इट मीन्स क्यों, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल, देखो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को हम उसके अंदर ऐड नहीं करते, इसलिए इन्वेस्टमेंट है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपये प्रॉफिट, और उसको हमने पीएनएल में जो प्रॉफिट में जोड़ रखा है, तो जब जोड़ रखा होगा तो भाई इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इट मीन्स ये माइनस होना चाहिए, ये लॉस है। ठीक है ना, ये लॉस आ रहा मेरे भाई, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, माइनस ही करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम, एक बार इसे देखेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखते हैं भाई क्या आ रहा है इसका। तो है टोटल कितना हो गया भाई, 1 लाख माइनस करेंगे तो हम 4 लाख, तो अगर 1 लाख माइनस करते हैं हम तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस ये तो हमारे पास 4 लाख, 490, 490 पे 10 जोड़ेंगे 5, तो ये हमारे पास आ रहा है 5 लाख
25,000 रुपये आ रहा है हमारे पास लॉस। तो जो एक्चुअल में लॉस आ रहा है वो 5,25,000 रुपये लॉस आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इसका। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट भाई। तो एवरेज प्रॉफिट देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट कितना है 5 सालों का। तो पहले साल का जो हमारे पास प्रॉफिट है वो लिखा हुआ है ये 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख, और प्लस में आ रहा है 3,50,000, और ये आ रहा है हमारे पास प्रॉफिट 5 लाख, और साथ में आ रहा है 7,10,000, और माइनस का जो आना है वो आना है हमारे पास, जो माइनस का बैलेंस आना है हमारे पास वो आना है 5,25,000 रुपये, ठीक है। अब ये हमारे कितना टोटल 5 साल का है भाई। तो देखते हैं हम इसमें एवरेज प्रॉफिट आ कितना रहा है, जोड़ते हैं। ये 1 लाख और 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख में जोड़ेंगे 5 तो 9, 9 और 7 कितना हो गया हमारे पास 15। तो ये हमारे पास टोटल आ रहा है 15 लाख, 15,10,000, 15,10,000। इसमें से माइनस करना है 5,25,000 रुपये। तो माइनस करेंगे 5,25,000 रुपये, तो 5 चला गया हमारे पास। तो ये आ रहा है 9,85,000 प्रॉफिट, और इसको डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 × 5, 5 × 45, 5 × 7 = 35। तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 1,97,000 जो है ना एवरेज प्रॉफिट है। अब निकालनी है हमें गुडविल, तो हम गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल कितनी आ रही है भाई हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर तो ये रहा हमारे पास 4 ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर कितना है 4, 4 साल। तो 4 मल्टीप्लाई में 197,000, तो 1 2 3 तो 4 7 चौक 28, 2 कैरी करेंगे 7, 4 × 36, 36, ये आएगा हमारे पास 9, और 4 × 4 और ये 7। तो हमारे पास टोटल जो आया है, तो गुडविल आई है 7 लाख, 7,98,000 हमारी गुडविल आ गई निकल के, जो भी हमारी गुडविल थी, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई। तो ये क्वेश्चन में क्या हो गया इजीली सॉल्व। बस में हमें ध्यान रखना है क्या कि जिस ईयर के लिए उसने ये सारी ट्रीटमेंट्स बोली है वो ट्रीटमेंट करके उसका एक्चुअल में लॉस या प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद हमें ट्रीट करना है। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, अभी सेम क्वेश्चन भी एबनॉर्मल लॉस जैसा ही है। अब देख रहा है कि यहाँ तक लिखा हुआ है कि हमारे पास भास्कर एंड पिलाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इतना इतने के लिए उन्होंने एडमिट करा है कनिका इनटू द पार्टनरशिप 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट के लिए। अब कह रहा है कि कनिका जो है, कनिका ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड गुडविल ऑफ द गुडविल फॉर दिस पर्पज इज टू बी कैलकुलेटेड 2 ईयर। तो 2 साल के नंबर ऑफ ईयर परचेज पे हमने क्या करी है निकाली है। अब वो कह रहा है कि पिछले 3 साल का मैंने प्रॉफिट दिया है। कह रहा है कि एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट पे निकाली है। तो वही हमारे पास, तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है हमारे पास वो 2 ईयर है, 2 साल की बात हो रही है। अब यहाँ निकालना है एक्चुअल में हमें 2018 का प्रॉफिट क्या है, 2019 और 2020 का प्रॉफिट क्या है। अब देखो उसने कहा जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया है हमें 50,000। अब इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो प्रॉफिट इसमें ऐड है, तो हम क्या करेंगे 5,000 रुपये को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि हमारे पास जो लॉस है हमारे पास, तो लॉस को लिखते हैं ब्रैकेट में। अब कह रहा है इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000 रुपये। तो लॉस बाय फायर है, इसको ऐड करना है हमें इसके अंदर। तो हम जब ऐड करेंगे इसको तो हमारे पास देखो यहाँ जो प्रॉफिट आएगा वो तो प्रॉफिट आएगा 45, और इसे जब ऐड करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। कह रहा है कि इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर आ जाएगा हमारे पास। अब ये रहा हमारे पास प्रॉफिट। तो कह रहा है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 रुपये एंड कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000 रुपये। तो 2020 के अंदर जो हमारा है प्रॉफिट जो है हमारा 70,000 रुपये है। इसके अंदर कह रहा है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो इंश्योरेंस क्लेम जो हमने रिसीव करा होगा, तो इंश्योरेंस वगैरह जो भी क्लेम रिसीव वगैरह होता है तो वो देखना है। तो उसके बाद मतलब इट मीन्स इंश्योरेंस क्लेम इंक्लूड माइनस कर देंगे। साथ में कह रहा है कि हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो ये भी इनकम है, इसको भी क्या कर देंगे हम माइनस।
ठीक है ना। जो भी हमारे पास एबनॉर्मल इनकम वगैरह होती है उससे माइनस कर देते हैं हम। और यहाँ पर क्या रहता है ना, ये इंक्लूडिंग लॉस बाय द फायर 30,000 रुपये, 30,000 रुपये इसमें लॉस में इंक्लूड है भाई 30,000, तो उसको कह रहा हमने वापस रिमेट कर लिया, लॉस बाय फायर हम प्लस होगा। तो हमारे पास कितना 10। अब ये देखते हैं क्या आता है हमारे पास इसका प्रॉफिट। तो इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा भाई 70 में से। तो इसको जोड़ेंगे तो देखते हैं, एक बार यहीं देख लेते हैं, 70,000 माइनस छोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 24। ये आएगा 26,000, सॉरी ठीक है। 26 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 44,000 रुपये 44,000 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर पहले साल का प्रॉफिट कितना था भाई उसका 45,000, 45 प्लस में 10 प्लस में 44,000 रुपये, ठीक है। टोटल जोड़ते हैं हम 4, 5, 9, तो ये आया हमारे पास 13, 92, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई, तो ये आया हमारे पास 33, एवरेज प्रॉफिट 33। गुडविल निकालनी है तो निकालते हैं हम गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म। तो गुडविल ऑफ फर्म का एक ही फॉर्मूला, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई में एवरेज प्रॉफिट। तो देखते हैं हम, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ईयर कितना था 2, एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे पास 33 इज इक्वल टू 66,000 जो है हमारे पास वो आई है हमारी गुडविल। तो गुडविल 66,000 आ गई है भाई हमारे पास। तो ये क्वेश्चन भी हमारा निपट गया, किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं वो भी हमने सीख लिया। अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो सुपर प्रॉफिट, यहाँ से स्टार्ट जो हो रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है सुपर प्रॉफिट के ऊपर है। तो वो तो हमने पढ़ लिया। अब सुपर प्रॉफिट हमें देखना है कि सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कोई भी डाउट वगैरह मेरा हो एवरेज प्रॉफिट में कि कौन कौन सी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, जो भी हम ऐड ऑन करना चाहते हैं वो हम कर लेंगे। मतलब जो भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट वाउट हो यहाँ तक हम आराम से पूछ सकते हैं। आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं चैनल को। तो ये सुपर प्रॉफिट वाला है, ये हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।